सुधवन्द्याणम् तेणेदमधुरविशदवकाणम् हन्तान्ते तगुणाणम् नमो जिनाणं जिदभवाणम् सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो नेकांत विश्रांत महिम्ने परमात्मने स्वसंवेदन सिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्ध जीवास्तिकायाय नित्यानंद चिदे नमः। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम्। पंच परमेश्वर भगवान की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की, परम पूज आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की, परम पूज आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म। अंतिम निर्देश। वर्धमान स्वामी के शासन में हम से विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। उपकारमयी देशना को समझने के लिए हमने जो अनुयोगों की व्यवस्था बनाई थी, उन अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग और द्रव्यानुयोग के रहस्य को समझने के लिए हम सभी यहाँ पर पंचाशिकाय ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे थे। भव्यात्माओं, आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज पंचाशिकाय में हम सभी भव्यों के लिए ऐसे 5 अस्तिकाय स्वरूप आगम की समय की व्याख्या कर रहे थे। उस समय शब्द को समझते समझते हमने इस समय शब्द के द्वारा अभिधेय 3 अर्थों को, 3 शब्दों को, 3 अभिधेयों को, 3 वाच्यों को हमने जाना था। जो कुंद कुंद स्वामी ने एक शब्द में हमारे सामने आगम को रखा था, उसी एक शब्द के आगम को आचार्य जयसेन स्वामी, आचार्य अमृतचंद स्वामी ने 3 प्रकार के आगम या 3 प्रकार के समय की व्याख्या की। संक्षेप में उस 3 समय को कहने के उपरांत कल जयसेन स्वामी ने लोक आलोक का भी विभाजन हमारे लिए समझाया था। गाथा नंबर 3 में आचार्य जयसेन स्वामी अपनी तात्पर्य वृत्ति टीका में हमारे लिए गाथा के पूर्वार्ध में और उत्तरार्ध में क्या क्या व्याख्यान किया है और इन सभी व्याख्यानों में जयसेन स्वामी अपने मन के अभिप्राय को भी हमारे सामने कल रख रहे थे। जो विवक्षित अविवक्षित मुख्य गौण इन सभी कथन को मन में धारण करते हुए अनेकांत का द्योतक कहते हुए आचार्य जयसेन स्वामी ने कल तात्पर्य वृत्ति टीका की भूमिका बताई थी। अब उस भूमिका के उपरांत संक्षेप में कल हमने शब्दार्थ समझा था
5 प्रकार के अर्थ: शब्दार्थ, भावार्थ, मतार्थ, नयार्थ, आगमार्थ। कल एक एक शब्दों का अर्थ समझा। समवायो पंचर्णम, समोति, जिणतमे, पण्णतम आदि शब्दों के द्वारा हमने शब्दार्थ समझा था। पूरी गाथा का अर्थ करते हुए खम यानी शुद्ध आकाश द्रव्य तक हमने कल व्याख्या पूर्ण की थी। अब आगे उसी समय के विषय को और लोकालोक के विभाग को आगे बढ़ाते हुए विस्तार से आचार्य भगवत जयसेन स्वामी हमें पुनः वही अमृतचंद स्वामी की बात, कुंद कुंद स्वामी की गाथा, उसका ही व्याख्यान करते हुए समझा। जो तीसरे नंबर की गाथा थी वह व्याख्येय था जयसेन स्वामी के लिए, और जयसेन स्वामी का जो कथन था वह व्याख्यान था जयसेन स्वामी के लिए। और जयसेन स्वामी का जो व्याख्यान है वह वर्तमान में हमें समझना है विस्तार पूर्वक। इसलिए वह जयसेन स्वामी का जो तात्पर्य वृत्ति है वह व्याख्येय है और हमारा कथन व्याख्यान है। इन बातों को हमने समझा था। व्याख्यान, व्याख्येय, अभिधान, अभिधेय, वाच्य, वाचक, शब्द समय, अर्थ समय और ज्ञान समय। पुनः वही बात आचार्य महाराज हमें समझाने वाले हैं कि प्राप्ति तो मुझे अपने ज्ञान समय की ही करनी है, पर वह ज्ञान समय कैसा है उसको समझने के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए जो निमित्त भूत शब्द थे, दिव्य ध्वनि थी, वह शब्द समय था। और साक्षात उन वस्तुओं का जो समूह था, जो पांचों इंद्रिय मन आदि के गोचर था, ऐसा वह समूह ही अर्थ समय था। यही विषय को अगली कुछ पंक्तियों में जयसेन स्वामी हमें समझा रहे हैं। पढ़ते हैं। कल तात्पर्य वृत्ति टीका जहाँ पूर्ण की थी उसके आगे से हम पढ़ने का और समझने का प्रयास करते हैं। गाथा नंबर 3, तात्पर्य वृत्ति टीका, आचार्य जयसेन स्वामी। तद्यथा समय शब्दस्य शब्द ज्ञानार्थ भेदेन पूर्वोक्तमेव त्रिधा व्याख्यानम विप्रीयते। मिल गया। तद्यथा समय शब्दस्य शब्द ज्ञान अर्थ भेदेन पूर्वोक्तम एव त्रिधा व्याख्यानम विप्रीयते। पंचानां जीवाद्यस्तिकायानां प्रतिपादको वर्ण पद वाक्य रूपो वादः पाठः शब्द समयो द्रव्यागम इति यावत् तेषामेव पंचानां मिथ्यात्वोदय भावे सति संशय विमोह विभ्रम रहितत्वेन सम्यक् अवायो बोधो निर्णयो निश्चयो ज्ञान समयो अर्थ परिच्छेदी भाव श्रुतरूपो भावागम इति यावत् तेन द्रव्यागम रूप शब्द समयेन वाचो भाव श्रुतरूप ज्ञान समयेन परिच्छेद्यः पंचानाम अस्तिकायानाम समूह अर्थ समय इति भण्यते। एक छोटा सा वाक्य था, पूरा एक वाक्य था। अब उस वाक्य को हमें जैसी जैसी आवश्यकता है उसका खंड करते करते समझते हैं। तद्यथा समय शब्दस्य शब्द ज्ञान अर्थ भेदेन पूर्वोक्तम एव त्रिधा व्याख्यानम विप्रीयते। क्या कहा? समय शब्द का या समय शब्द के ज्ञान शब्द और अर्थ के भेद से पूर्वोक्त एव, जो पूर्व में कहे हैं, कोई नया विषय नहीं कह रहे। पूर्व में जो समय शब्द के 3 भेद कहे थे
उनको ही व्याख्यानम विब्रीयते, उसका ही व्याख्यान पुनः विस्तार से करते हैं। विशेष रूप से ब्रियते कहना, ब्रियते कहना इस अर्थ में आता है, और विब्रियते यानी विशेष रूप से उसको कहेंगे। किसको कह रहे हैं? जो तीन शब्द, समय शब्द के तीन भेद बताए थे, ज्ञान, अर्थ और शब्द, उनको जो पूर्व में कहा था उसको पुनः विस्तार से कहने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। पंचानाम जीवाद्यस्तिकायानाम प्रतिपादको वर्ण पद वाक्य रूपो वादः पाठः शब्द समयो द्रव्यागम इति यावत्। क्या कहा? पंचानाम पुनः जो पांच, क्या पांच? जीवादि अस्तिकायंतानाम, जो पांच जीव आदि, जीव से लेकर जीव अस्तिकाय, पुद्गल अस्तिकाय, धर्म अस्तिकाय, अधर्म अस्तिकाय और काल नहीं आकाश अस्तिकाय, इन पांच अस्तिकाया नाम, इन पांच अस्तिकायों का प्रतिपादकों, उसका जो प्रतिपादक है, प्रतिपादक यानी उसको कहने वाला, जो व्याख्यान रूप था, जैसे हमने दृष्टांत में समझा था, ये पेन वस्तु है, ये वस्तु है, उसे वाच्य कहा था, और इसके लिए जो भी शब्द मैं कहूँगा वह क्या थे? वाचक थे। यह वाच्य था और पेन शब्द वाचक था। ऐसे ही यह पेन शब्द पेन वस्तु का प्रतिपादक है। पेन शब्द पेन नाम के वस्तु का प्रतिपादक है, वाचक है, पर्यायवाची नाम है। प्रतिपादक, प्रतिपाद्य, वाच्य, वाचक। शब्दों में फेर हो सकता है पर अभिप्राय वही है। क्या अभिप्राय कह रहे हैं? कि जो पांच जीवादि अस्तिकाय रूप जो समूह है, उसके प्रतिपादक कौन है? वर्ण, पद, वाक्य, रूप, वादहा। जो वाद है, कौन सा वाद? वाद विवाद वाला नहीं, बोलने रूप, जो वचन रूप, कथन रूप है, निरूपण रूप है, वह कैसा है? शब्द है, वर्ण है, पद है। ये एक एक शब्द का हमने विस्तार से व्याख्यान समझा था। वर्ण अ से लेके ज्ञ तक पूरी 12 खड़ी वर्ण हो गए। फिर उन वर्णों से बना हुआ शब्द, शब्दों से बना पद, पद से बने वाक्य, वाक्य से बना आगम। तो यह जो वाद रूप पाठः शब्द समयो द्रव्यागम इति यावत्, उसे ही द्रव्यागम कहा, उसे ही शब्द समय कहा। किसको? जो वाद है, जो पाठ है। क्योंकि गाथा का अर्थ करते समय ही हमने समझा था समवादः, समवायः, समवायः, ऐसे 3 प्रकार के शब्द का अर्थ हमने किया था। तो जो समवाद है यानी जीवादि अस्तिकायों का जो सम्यक समतापूर्वक निरूपण है, वाद है, वचन है, कथन है, पाठ है, वही द्रव्यागम रूप शब्द समय इति यावत्, ऐसा है। फिर तेषाम एव, उसी कौन? तेषाम एव पंचानाम, उन्हीं पांचों में। कौन 5? जीवास्तिकाय, पुद्गल अस्तिकाय आदि रूप जो 5 अस्तिकाएँ हमने शब्दों से प्रतिपादित किए थे, उन्हीं 5 अस्तिकाय पंचानाम मिथ्यात्व उदय अभावे सति, मिथ्यात्व के उदय का अभाव होने से जरूरी नहीं है पंडित जी कि मिथ्यात्व का नाश ही हो। अंतर समझना, मिथ्यात्व अभावे नहीं कहा, मिथ्यात उदय अभावे सति। बहुत सोच समझकर हमें विचार करना होगा कि आचार्य महाराज ने ऐसा क्यों लिखा। मिथ्यात का अभाव लिख सकते थे, पर
कोई उसका गलत अभिप्राय निकालता कि जो क्षायिक सम्यक दृष्टि है वही ज्ञान समय को प्राप्त कर लेगा, क्षयोक्षमिक नहीं करेगा। ऐसा क्यों? मिथ्यात्व का पूर्ण रूप से अभाव कौन करेगा? क्षयोक्षमिक सम्यक दृष्टि, उपशम सम्यक दृष्टि नहीं करेगा। क्षायिक सम्यक दृष्टि ही मिथ्यात्व का परिपूर्ण अभाव करेगा। और अगर ऐसा कह देते कि जिसने मिथ्यात्व का अभाव कर लिया है उसका ही ज्ञान समय होता है, तो बाकी क्या सम्यक दृष्टि के पास ज्ञान समय नहीं है? सम्यक ज्ञान नहीं है? है। इसलिए स्पष्ट रूप से आगम में माँ कहीं भी आचार्यों ने थोड़ी सी भी गलती छोड़ी ही नहीं है, किंचित भी नहीं छोड़ी है। अंतर इतना है कि हम उनके अभिप्राय को आज तक समझ नहीं पाए। उस अभिप्राय को समझना, मिथ्यात्व उदयाभावे सति, मिथ्यात्व के उदय का अभाव, चाहे वह उपशम रूप अभाव हो, चाहे क्षयोपक्षम रूप हो, चाहे वह क्षायिक रूप हो, तीनों में से कोई भी सम्यक दृष्टि चल जाएगा, कोई भी सम्यक दृष्टि चल जाएगा। क्योंकि उपशम सम्यक में तो मात्र उपशम कर दिया, पर क्षयोक्षम में उदयाभावी क्षय, व्याख्या पता है क्षयोक्षम की? सर्वघाती प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय, उन्हीं का सदवस्था रूप उपशम। उदयाभावी क्षय भी हुआ और उपशम भी हुआ, और देशघाती प्रकृतियों का उदय होने पर क्षयोक्षमिक भाव होते। तो इस एक शब्द देखना पंडित जी, एक शब्द में कितना बड़ा रहस्य आचार्य भगवंत ने उद्घाटित कर दिया। अगर एक शब्द भी कम लिखते तो अर्थ का अनर्थ हो जाता। इसलिए ये मिथ्यात अभावे सति नहीं, शब्द देखना माँ, समझ में आया क्या? 3 शब्द है, मिथ्यात उदय अभावे सति। मिथ्यात के उदय का अभाव होने से, मिथ्यात का अभाव नहीं है। मिथ्यात का अभाव कब कहा जाएगा? जब वो पूर्ण रूप से नाश कर देगा। दर्शन मोहनी का और चतुष्क कषाय का पूर्ण रूप से वह नाश कर देगा, क्षपणा कर देगा, तो ही मिथ्यात का अभाव कहा सकता। पर उनको आचार्य भगवान को तीनों सम्यक दृष्टि यहाँ पर ग्रहण कराने थे। किस लिए? क्योंकि विषय क्या चल रहा है? ज्ञान समय। कौन सा विषय चल रहा है? ज्ञान समय। जो सम्यक ज्ञान है उसको ही ज्ञान समय कहा। तो कौन सा सम्यक दृष्टि? क्षायिक? मात्र क्षायिक नहीं, क्षयोक्षमिक भी। मात्र क्षयोक्षमिक नहीं, औपशमिक भी। इन तीनों को ग्रहण करवाना था, इसलिए मिथ्यात के अभाव नहीं कहा, मिथ्यात के उदय का अभाव। अंतर समझ में आया क्या? मिथ्यात का अभाव मतलब पूर्ण रूप से क्षपणा, क्षायिक भाव होगा, पर वहाँ आचार्य भगवान को क्षायिक भाव से अभिप्राय नहीं था, तीनों भावों से अभिप्राय था। इसलिए वह उपशम रूप अभाव हो, चाहे क्षयोक्षम रूप अभाव हो, चाहे क्षायिक रूप अभाव हो, इसलिए मिथ्यात के उदय का अभाव कहा है, मिथ्यात का अभाव नहीं कहा। समझ में आया? आगे और समझते हैं। उस मिथ्यात के उदय के अभावे सति, अभाव होने से क्या हुआ? अभाव होने से संशय, विमोह, विभ्रम रहितत्वेन। एक बात कहने से पंडित जी काम हो गया था, पुनः ये क्यों लिख दिया? जब मिथ्यात का अभाव कह ही दिया था, मिथ्यात के उदय का, तो पुनः 3 दोष क्यों कहे? जितना अधिक कहेंगे उतना अधिक निर्णय हमारा पक्का होगा। ये द्रव्यानुयोग है, आध्यात्मिक ग्रंथ है, ये भावना ग्रंथ है, इसलिए यहाँ कोई भी पिष्ट पेशन जानते हो क्या? पिष्ट पेशन जानते हो? चलो अभी दिवाली की तैयारी शुरू हो गई। माँ, घर में जो रोज़ आप भोजन बनाते हो क्या?
भोजन बनाते हो, रोटी भी बनाते हो, रोटी बनाते हो तो 2-4 दिन में आटा भी आता है क्या, कि महीने भर का इकट्ठा मंगवा लेते? जो आटा बनाते हैं तो आटा पीसने कहाँ भेजते हो? आटा कहाँ पीसते हो? जोर से बोलो ना। आटा घर पे पीसते हो ना। जब आटा पीस ही गया तो घर में क्या पीस रहे थे? आटा पीसते हो ना। आप गेहूं कह रहे हो, अभी तो आटा पीसते कह रहे थे। पंडित जी, पिसा हुआ नहीं पिसा जाता, कोई आटे से प्रयोजन नहीं है, ये न्याय है पिष्ट पेषण न्याय। जो पहले से पिसाई है, कितना झूठ बोलते हैं। आटा नहीं पीसते ना, आटा नहीं पीसते ना, अभी तक यही कहते आए हैं, पुनः कल यही कहोगे। पर समझना, ये उपचार से आप भले ही कह रहे हो, पर पिसा आटा नहीं जाता, गेहूं पिसा जाता। गेहूं पिसने पर जब आटा बन ही गया है, अब आटे को क्या पिसोगे? इसलिए ये पिष्ट पेषण कहा जाता है। पिष्ट यानी जिसका जो पिस गया है उसको पुनः पिसने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा ही जो आगम में एक बार कहा है उसको पुनः पुनः दोहराना पिष्ट पेषण है। पिसे को पिसना। आटा पीसते हो ना, अब क्या कहे, गेहूं पिसते हैं तो आटा पिसना मतलब पिसे को पिसना है। एक बार जो सूत्र कह दिया उसे पुनः पुनः दोहराना आगम के परिप्रेक्ष्य में पिष्ट पेषण है। पिष्ट पेषण, पिसे को पुनः पीसना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर ये पिष्ट पेषण दोष पंडित जी सिद्धांत ग्रंथों में हो सकता है, अध्यात्म ग्रंथ में, द्रव्यान योग में नहीं। क्योंकि लगभग 7 दिन से हम समय की व्याख्या के आगे कुछ समझ रहे क्या? भले ही समय की व्याख्या समझ रहे, पर रोज कुछ नया नया मिल रहा है कि नहीं? अंतर समझना। ये अध्यात्म ग्रंथ है, भावना ग्रंथ है, द्रव्यान योग का विषय है, इसलिए पुनः 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 उस विषय को समझना ही होगा। जैसे 12 भावनाएं हैं, बारसानुपेक्षा 12 भावना क्या है? वह आप ये मत कह देना कुछ दिन पहले तो अनित्य भावना हो गई थी, पुनः क्यों कह दी? अरे ये भावना ग्रंथ है, अध्यात्म है, तो पुनः 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 उसे करना ही होगा, तब निर्णय होगा। तो यहाँ इन दोषों को पुनः कहने की क्या आवश्यकता थी? प्रश्न कहाँ से आया, समझ में आया? इसमें कोई भी पुनः कहने में पिष्ट पेषण नाम का दोष नहीं है। कौन सा दोष? कौन सा दोष? पिष्ट पेषण यानी आटा पिसना। अब क्या बोलोगी माँ? आटा पीस के ले आना, गेहूँ। ऐसे ही ये पिष्ट पेषण नाम का दोष नहीं है, क्योंकि ये कह दिया कि उजाला कर दो और अंधकार मिट जाएगा। किसी ने कह दिया कि उजाला कर दो अंधकार मिट जाएगा, या अंधकार दूर करने के लिए उजाला कर दो। भाई एक ही बात कह दो ना, एक ही तो बात थी। उजाला करना और अंधकार मिटाना एक ही बात थी, पर फिर भी दो बात जैसी कही। पिछली गाथा में भी कहा था, याद है क्या? पिछली गाथा में भी कुछ शब्द ऐसे आए थे जो हमने विस्तार से समझे थे, याद है क्या? पिछली गाथा ही याद नहीं महाराज जी, कहाँ आप पूछ रहे हो? चतुर्गति निवारणम, चतुर्गति निवारणम सनिर्वाणम। चतुर्गति का नाश होना मतलब ही तो निर्वाण था, पर फिर भी दोबारा कहा था, याद है? बहुत देर तक हमने इसको समझा था, पूरा 1 घंटे का समय, 1 दिन का हमने इन 2-3 शब्दों पर ही निकाला था कि कहा तो क्यों कहा था। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि मिथ्यात्व के उदय का अभाव जब हो ही जाएगा, तो वह सम्यक ज्ञान जब बन ही गया था, तो अपने आप सम्यक ज्ञान के 3 जो दोष थे वह होते ही नहीं। पर फिर भी अलग से कह रहे हैं कि संशय, विमोह और विभ्रम ये तीनों से रहित तत्वेन। क्यों पुनः कह दिया? क्यों पुनः कह दिया? विधि भी कह दी, निषेध भी कह दिया। निषेध भी कह दिया, विधि भी कह दी। और एक बार नहीं, आचार्य महाराज को शायद पंडित जी पता होगा, हमारे जैसे कोई ऐसे
कम बुद्धि वाले जीव होंगे जिनको पुनः पुनः समझाना पड़ेगा। 3 प्रकार के शिष्य याद है क्या? 85 का कक्षा को पुराने दिनों को याद करो। 3 प्रकार के शिष्य हमने पढ़े थे। कौन से पढ़े हैं महाराज, पर का पढ़ा का नहीं पता नहीं। 3 प्रकार के शिष्य हमने पढ़े थे, जो संक्षेप रुचि वाले, मध्यम रुचि वाले और विस्तार रुचि वाले। संक्षेप एक शब्द कह दिया वो पता चल गया, 2 और 2 4 हो गया, उसका विशेष सूत्र तैयार। पर कुछ ऐसे होते हैं कि भाई इसको 2 कहते हैं, इसको प्लस कहते हैं, इसको 2 कहते हैं, इसे इज इक्वल टू कहते हैं, इसे 4 कहते हैं, पूरा रामायण समझाना पड़ता है। तो वो विस्तार रुचि वाले हैं और बीच के मध्यम रुचि वाले। ये विस्तार रुचि वालों के लिए विषय समझाया जा रहा है कि समझो मिथ्यात्व के उदय का अभाव करने के साथ साथ इन 3 दोषों से भी रहित होना होगा। कौन से 3 दोष? संशय, विमोह और विभ्रम। इनको हमने समझा था कौन सी गाथा में? इसी 85 ग्रंथ की गाथा में हमने समझा था। पहले नंबर की गाथा में, इसकी टीका में हमने समझा था। याद है कौन से इसमें पढ़ा था? पहली गाथा में कौन से इसमें पढ़ा था? कौन से विशेषण को समझाते हुए आचार्य भगवान ने कहा था? तिहुण हिद मधुर विशद व काणम। उस विशद शब्द की, स्पष्ट शब्द की व्याख्या करते हुए इन 3 दोषों को हमने समझा था। जहाँ पर उभय कोटि का वह ज्ञान है, ये पेन है कि लकड़ी है, ये पुरुष है कि ये ठूठ है, ये सर्प है कि ये रस्सी है, ये चांदी है कि ये सीप है, दोनों का पर अनिर्णित उभय कोटि का जो ज्ञान है वह संशय है। वह संशय है, ये है कि वो है, ये संशय हुआ। फिर विमोह, जो अनिर्णित ज्ञान है, वही कुछ है, क्या है? कुछ है, निर्णय नहीं है। और विभ्रम, रस्सी को सांप ही कहे, वो सांप पड़ा है जबकि थी रस्सी, वह क्या हुआ? विभ्रम, विपरीत भ्रम होना विभ्रम है। जो अनिर्णित ज्ञान है वह विमोह है, और जो उभय कोटि का ये है कि ये है, ऐसा जो निर्णय है वह संशय है। ये तीनों भी सम्यक ज्ञान के क्या है? दोष है। ये सम्यक ज्ञान के 3 दोष है। इन तीनों दोषों से रहितत्वेन मिथ्यात्व के उदय का अभाव होने के साथ साथ जो 3 प्रकार के संशय, विमोह, विभ्रम रूप दोषों से रहित है, ऐसे सम्यक अवायो, अवाय यानी ज्ञान, सम्यक ज्ञान जो है, बोध, निर्णय, निश्चय, जो सम्यक ज्ञान है, सम्यक बोध है, सम्यक निर्णय है और सम्यक निश्चय जो है, ज्ञान समय, वही क्या है? ज्ञान समय। पुनः समझना, जो वाद था, जो वचन था, जो कथन था, वह शब्द समय था। याद आ गया? वह शब्द समय था। उस शब्द समय से जिसको हम जान रहे थे, उसके विषय में मेरे भीतर मिथ्यात्व के उदय का अभाव होने से, संशय, विमोह, विभ्रम से रहित होकर जो मेरा सम्यक अवाय, सम्यक ज्ञान, सम्यक बोध, सम्यक निर्णय, सम्यक निश्चय था, उसको ही ज्ञान समय कहा। अब आगे पढ़ते हैं अर्थ समय को। अर्थ, विमोह यानी हमें पता ही नहीं है क्या। अंधेरे में जाते जाते पैर में कुछ लग गया, हम चिल्लाने लग गए, अरे कुछ है, क्या है, पहले देखो तो। नहीं, जो निर्णय करके ज्ञान हुआ दोनों का,
जिसके पास दोनों का ज्ञान है, किसका? रस्सी का भी और सांप का भी, वह उभय कोटि का ज्ञान संशय है। और जिसके पास कोई निर्णय ही नहीं है, अनिर्णित ज्ञान, अनिर्णित जिसका निर्णय नहीं है, वह विमोह है। मोह से ग्रसित है ना, निर्णय नहीं हुआ इसलिए विमोह कहा। और विभ्रम यानी विपरीत ज्ञान, वह विभ्रम है। ठीक है, ये 3 प्रकार के दोष से रहित होकर जो सम्यक ज्ञान है वही ज्ञान समय है। अब अर्थ समय को आगे कहते हैं, पढ़ते हैं। अर्थ परिच्छित्तिर भाव श्रुतरूपो भावागम इति यावत। जो अर्थ की परिच्छित्ति है, यानी जो अर्थ के लिए जो कथन रूप करने वाली जो साक्षात वस्तु है, परिच्छित्ति, जिसके लिए यह शब्द समय का प्रयोग किया जा रहा है, जिसको समझने का प्रयास किया जा रहा है, वह जो वस्तु है वही क्या है? अर्थ समय है। समझ में आया? पहला शब्द, दूसरा ज्ञान। समय अर्थ परिच्छित्तिर भाव श्रुतरूपा भावागम। नहीं, अभी यहाँ भावागम की व्याख्या कर रहे हैं, अर्थ समय को नहीं बताया। और अर्थ पढ़ के हमने अर्थ को बताया, आगे पूरा पढ़ते हैं। यहाँ अर्थ समय नहीं बता रहे हैं, वो करेक्शन कर लो, पीछे का डिलीट कर लो जो अर्थ समय के विषय में कहा था। यहाँ अभिप्राय अभी ज्ञान समय का ही व्याख्या चल रहा है। पहले शब्द समय हुआ, आगे कह रहे हैं ज्ञान समयः अर्थ परिच्छित्तिर भाव श्रुतोरूपा भावागम इति यावत। उस अर्थ समय के किसका ज्ञान किसका करना है? माँ, ज्ञान किसका करना है? ज्ञान समय का, शब्द समय का कि अर्थ समय का? शब्द समय का ज्ञान नहीं करना है, ज्ञान तो हमें अर्थ ही समय का करना है। आलंबन शब्द समय है, करना ज्ञान है। ज्ञान समय ही प्राप्त करना है, पर किसके लिए? किस वस्तु का ज्ञान करना है? भगवान की दिव्य ध्वनि का ज्ञान नहीं करना। भगवान की दिव्य ध्वनि शब्द हमारे लिए आलंबन है, ज्ञान तो हमें इसका करना है। ये कौन है? ये वाच्य है, ये अर्थ समय है। ज्ञान इसका करना है, पेन शब्द का नहीं। नहीं आया समझ में? ये पेन वस्तु है, अर्थ समय रूप। पेन शब्द है, वह शब्द समय रूप। और ज्ञान समय मेरा सम्यक ज्ञान है। तो सम्यक ज्ञान किसका निर्णय कर रहा है? पेन नाम के शब्द का कि पेन वस्तु का? पेन वस्तु रूप अर्थ समय का। यहाँ पर वही कह रहे हैं, अर्थ परिच्छित्ति, अर्थ का ज्ञान रूप जो भाव श्रुतो रूपा, जो भाव श्रुत रूप है वही भावागम है, वही ज्ञान समय है। इति यावत, ऐसा जानो। कैसा जानना है? पहले तो 2 विशेषण समझ में आए। मिथ्यात्व के उदय का अभाव, ये पहला विशेषण। दूसरा विशेषण क्या कहा? संशय, विमोह, विभ्रम, इन 3 दोषों से रहित जो सम्यक ज्ञान था। कैसे सम्यक ज्ञान प्राप्त हुआ? किससे सम्यक ज्ञान प्राप्त हुआ? किसके विषय में सम्यक ज्ञान प्राप्त हुआ? 2 प्रश्न अलग अलग है। पंडित जी, आया समझ में? किससे सम्यक ज्ञान हुआ और किसके विषय में सम्यक ज्ञान हुआ? पुनः किसका सम्यक ज्ञान हुआ और किसके द्वारा सम्यक ज्ञान हुआ? अर्थ समय का सम्यक ज्ञान हुआ, शब्द समय के द्वारा। पुनः आया समझ में? ये दृष्टांत समझ रहे हैं, इसे पंचास्तिकाय मान लो, और यहाँ पर पंचास्तिकाय शब्द लिखा है, ऐसा ही मान लो। ये हमारा शब्द समय है, ये अर्थ समय है, ये वाच्य है, ये वाचक है, और ज्ञान समय मैं हूँ। हमें जो भीतर का सम्यक ज्ञान का निर्णय करना था वह किसके विषय में करना था? इसके कि इसके? इसके विषय में, पर किसके द्वारा करना था? इसके द्वारा। ये शब्द समय आलंबन था, अर्थ समय की प्रतिपत्ति परिच्छित्ति ज्ञान करने के लिए।
ज्ञान इसमें था ना माँ, ज्ञान इसमें था ना, ज्ञान इसमें था ना। ये क्या था? अर्थ समय में ज्ञान था, शब्द समय में ज्ञान था। ज्ञान तो मेरे ही पास था, पर इस ज्ञान को सम्यक ज्ञान किसके द्वारा कर रहे हैं? किसके द्वारा कर रहे हैं? इस शब्द समय से हम अपने ज्ञान को सम्यक ज्ञान कर रहे हैं, पर किसके विषय में कर रहे हैं? अर्थ समय के, वस्तु के विषय में सम्यक ज्ञान कर रहे हैं। ज्ञान तो था, पर सम्यक ज्ञान, अंतर समझ में आया क्या? ज्ञान तो जीव के पास था, है और रहेगा। वह तो जीवास्तिका का स्वयं का लक्षण है, विषय है, वो तो रहेगा। पर विषय सम्यक ज्ञान कहा है, और सम्यक ज्ञान को ही ज्ञान समय का है। ज्ञान होना भिन्न है और ज्ञान समय होना भिन्न है। शब्द होना भिन्न है, शब्द समय होना भिन्न है। अर्थ होना भिन्न है और अर्थ समय होना भिन्न है। तीन बातें अलग अलग समझ में आई क्या? अनादि से हमारे पास ज्ञान नहीं था क्या? ज्ञान नहीं था क्या? ज्ञान समय था क्या? ज्ञान था, ज्ञान था, पर ज्ञान समय नहीं था, क्योंकि निर्णय सम्यक नहीं था। तो उस निर्णय को सम्यक करने के लिए मेरे पास आलंबन क्या था? शब्द नहीं थे क्या अनादि से? शब्द भी थे, पर उसको शब्द समय रूप हमने श्रद्धान में ग्रहण नहीं किया। आलंबन, ये शब्द समय हमारे लिए आलंबन था, शब्द आलंबन नहीं है। शब्द आलंबन नहीं है, शब्द समय आलंबन है। और उस शब्द समय के आलंबन से जानना तीसरी कोई वस्तु है। एक, दो और तीसरी वस्तु। एक ज्ञान, दो शब्द और तीसरा अर्थ। समझेंगे तो ज्ञान समय हो जाएगा, शब्द समय हो जाएगा और ये अर्थ समय हो जाएगा। समझ में आया? अर्थ परिच्छित्तिर भाव श्रुतो रूपा भावागमः इति यावत्। ये भाव समय या भावागम ज्ञान समय की ही व्याख्या चल रही है। समझ में आया क्या? एक, दो और तीन, ये दोनों भले ही हमारे लिए सतीश भाई भिन्न हैं, पर ये दोनों निमित्त के अभाव में ज्ञान समय होने वाला नहीं है। ज्ञान समय होने वाला नहीं है। ज्ञान को ज्ञान समय, यानी ज्ञान को सम्यक ज्ञान कौन करेगा? उपादान रूप तो मैं करूँगा, पर निमित्त भूत शब्द समय से अर्थ समय को समझना, यही ज्ञान समय है। सीधी सी परिभाषा है, शब्द समय के द्वारा जो अर्थ समय को समझना है, अर्थ समय के विषय में निर्णय करना है, वह मेरे भीतर का सम्यक निर्णय ही ज्ञान समय है। वही भावागम है और वही भाव श्रुत भी है। जो चाहे शब्दों का प्रयोग कर लो, घुमा फिरा कर अपन वहीं पहुंच रहे। भले ही माँ तीन समय के अलावा नया कोई भी विषय हम नहीं समझ रहे हैं, पर रोज पंडित जी नए नए प्रकार से उन समयों के संबंधों को समझ रहे हैं। नया नया नहीं मिल रहा क्या? भले ही शब्दों का पिष्ट पेषण लग रहा है, वही वही लग रहे हैं, पर रोज नए नए प्रकार से उसको समझने का प्रयास चल रहा। आज समझ में आया? शब्द समय, अर्थ समय, और इन दोनों के निमित्त से मेरा ज्ञान समय, वह भावश्रुत है, वही भावागम है और वही ज्ञान समय रूप है। ये बहुत 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 अच्छे से पंडित जी आज के जीवों को समझना आवश्यक है। अर्थ परिच्छित्तिर, अर्थ की परिच्छित्ति रूप जो है, जिससे, जिस व्याख्यान से, जिस कथन से किसी अर्थ की, इस अर्थ की नहीं, परिच्छित्ति यानी प्राप्ति, इस अर्थ की नहीं, वस्तु रूप, किसी पदार्थ रूप उसका ज्ञान बोध हो ही नहीं रहा है, तो किस बात का सम्यक ज्ञान?
किस बात का व्याख्यान और किस बात का प्रवचन? नहीं है। अर्थ परिच्छिद्धि, अर्थ परिच्छिद्धि रूप ही भाव श्रुत है। ये बहुत सारे जीवों को भ्रम है सतीश भाई कि भाव श्रुत तो मेरा है ना, अपने आप हो जाएगा, मेरा उपादान है। नहीं, बिना निमित्त के भाव श्रुत भी नहीं है। पढ़ा क्या आप लोगों ने? अर्थ परिच्छित्तिर, अर्थ क्या कह रहे? शब्दों में ही फंस जाते हैं, शब्दों में। समस्या यही है, समस्या पंडित जी यही है, जीवों ने शब्दों को ही आगम मान लिया है। शब्दागम की बात नहीं चल रही है, मात्र शब्दों को ही, शब्द समय को भी नहीं, शब्दों को ही आगम मान लिया है। और उनको रट रट के इतना तक जीवों को पंडित जी याद है कौन से पृष्ठ पे, कौन से नंबर की टीका में, कौन से पंक्ति में क्या लिखा है, पर उपयोग क्या उसका? उसका परिचिति वो आलंबन था, पहुंचना भाव श्रुत तक था। उन शब्दों में उलझ गए, शब्दों से ना अर्थ तक पहुंचे ना अर्थ तक पहुंचे, ना अर्थ तक पहुंचे ना भीतर के अर्थ तक, भाव तक पहुंचे। उलझे मात्र शब्दों में और उस शब्दों को लेके लड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। ऐसा नहीं, ऐसा लिखा है, मुझे याद है। अरे समझो क्या कह रहे हैं। वह शब्द भी, भावागम भी, अर्थ परिच्छिति, उसके कुछ उद्घाटित भी तो हो, कुछ मिले भी तो। वस्तु घर में मिलने वाली नहीं है, पंचाशिकाएं मेरे भीतर आने वाली नहीं है, पर उसके निमित्त से मेरा ज्ञान सम्यक ज्ञान होने वाला है। इसलिए धुतकार मत देना निमित्तों को, भगा मत देना निमित्तों को। निमित्त के अभाव में कार्य की सिद्धि नहीं है। 100% उपादान ही कार्यकारी है, पर निमित्त सहकारी भी 100% है। ऐसी व्याख्या शुरू हो गई पंडित जी, 100% उपादान और 0% निमित्त। हाँ, ऐसे भी व्याख्याता विद्वान हो चुके, त्यागीव्रती हो चुके, हम तो मिल के आए। कह नहीं, 100% उपादान और हाँ मात्र निमित्त है, पर 0% है। भाई 0% है तो किस बात का फिर निमित्त? वह उपादान भी पंडित जी 100% और निमित्त भी 100% चाहिए। थोड़ा भी कम होगा तो कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है। माँ आया क्या समझ में? आप मात्र आटे, रोटी बनाते ना कच्ची अच्छी, जो आटा सामने आपने रखा था, पिसा हुआ आटा, पिसा हुआ आटा कि गेहूं पिसे? पिसा हुआ आटा, पिसे हुए गेहूं जो आटे रूप में सामने रखे थे, उसके सामने मात्र अगर जो कह रहे हैं ना, उनसे कह देना पंडित जी वह 100% आटा है, उपादान है, और 0% माँ खड़ी है, बन जाए रोटी। माँ जब तक 100% मन लगा के काम नहीं करेगी तब तक रोटी अच्छी बनेगी कि कच्ची? वह 80-90% भी होगी तो भी रोटी अच्छी बनने वाली नहीं है। अंतर समझ में आया क्या? जो ऐसा वर्तमान में हमारे विद्वान त्यागीव्रती कह रहे हैं 100% निमित्त उपादान और 0%, 0 नहीं 99 भी होगा तो भी काम नहीं बनेगा। आप स्वयं अनुभव करो ना माँ, जिस दिन मन नहीं लगता या श्वास ठीक नहीं होता, रोटी का आटा तो वही होता है, वही रोटी का आटा, सामग्री वही होती है, पर रोज जैसी बनती है क्या? नहीं बनती। क्यों नहीं बनी? वह निमित्त वैसा 100% वहाँ यूटिलाइज, उपयोग में नहीं आ रहा था। फिर क्यों ऐसा कहना? ये आगम का पंडित जी अवर्णवाद नहीं है क्या? ये आगम का अवर्णवाद नहीं है क्या? और अवर्णवाद करने से किसका आश्रय होता है? किसका आश्रय होता है? देवा श्रुत संग धर्म देवावरणवादस्य दर्शन मोहस्य, इनके आवरणवाद से दर्शन मोहनी का। और कम से कम और अधिक से अधिक कितना? सबसे उत्कृष्ट स्थिति अगर किसी कर्म की होगी तो वह 70 कोड़ा कोड़ी सागर की मात्र दर्शन मोहनी की है, अन्य किसी कर्म की नहीं है।
इसलिए माँ कोई विषय नहीं बन रहा है, हाथ जोड़ लो, कह दो भैया मुझसे नहीं बन रहा है, मेरी बुद्धि नहीं चल रही है, पर आगम के विपरीत कह के अवर्णवाद मत करो। आज पुण्य के उदय में जीवों को पंडित जी समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या अन्यथा प्रवृत्ति कर रहा हूँ, क्या अन्यथा कथन कर रहा हूँ, पर सत्य यही है कि हमें इस ज्ञान समय को प्राप्त करना है तो आलंबन शब्द समय का और अर्थ समय का लेना ही होगा। माँ भले ही 2-4 ग्रंथ कम पढ़ना, 2-4 लाइन कम पढ़ना, पर पढ़ना तो अच्छा पढ़ना। जो वास्तविकता में सत्य कथन हो रहा है, ऐसे ही ग्रंथों को और ऐसे व्याख्यानों को समझना, क्योंकि आज कल जहाँ चाहे वहाँ पर व्याख्यान चल रहे हैं, पर ज़रूरी नहीं है वह सब जगह सम्यक व्याख्यान ही हो। वे स्वयं कहने वाले नहीं हैं कि मैं सम्यक नहीं हूँ। निर्णय किसे करना है? हमें स्वयं को करना है। एक अक्षर भी, पूरा आगम पर तुम्हें श्रद्धान है सतीश भाई, पूरे आगम पर, और एक अक्षर मात्र तुम नहीं मान रहे हो तो तुम मिथ्या दृष्टि हो। ऐसे शिवार्य महाराज भगवती आराधना में कह रहे हैं। मैं नहीं कहता किसी को मिथ्या दृष्टि। एक शब्द भी नहीं मान रहे हो तो हम तो शब्द कहाँ महाराज, पूरे हम तो पंक्ति ग्रंथ और आचार्य भगवंत कोई पता नहीं कहाँ लपेट के रख देते हैं। नहीं नहीं, कोई कह भी रहा हो ना तो माँ सीधे कान बंद कर देना। कहीं किसी आचार्य मुनि ग्रंथ की किंचित भी बुराई हो रही है तो सीधे कान बंद कर लेना, हमें नहीं सुनना है। मत करो अभिनय, मत करो अभिनय। हाँ, पर उसको लेके ही तो ग्रंथ को लेके तो युद्ध हो रहा है पंडित जी। समझ हमारी कम है, समय समझाने वाली की कमी है, पर ले दे के पहुंचते कहाँ है? ग्रंथों को लेके युद्ध होते हैं। ये ग्रंथों को जिसमें जिनवाणी है, हमने भी आंखों से देखा पंडित जी, जिसमें कुंद कुंद स्वामी की सूत्र लिखे हैं, उनको ऐसे उठा के फेंक दिया जाता है। क्यों? हमारी फोटो क्यों नहीं लगी, मेरा नाम क्यों नहीं लगा, उनका क्यों लिखा? तुम कर क्या रहे हो? ये आगम है, ये द्रव्य श्रुत की विनय नहीं करोगे, द्रव्य श्रुत को नहीं समझोगे तो भाव श्रुत प्रकट होने वाला नहीं है। नहीं है, नहीं है। वे कितना ही माँ आप वे शिवकोटि मुनिराज या अन्य किसी की भी व्याख्या, शिवभूति महाराज की भी व्याख्या कर लेना, वह वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में उस पर्याय में भले ही उनको द्रव्य श्रुत नहीं था, पर जीव ने द्रव्य श्रुत की आराधना नहीं की होती तो भाव श्रुत प्रकट होता ही नहीं। भले ही उस पर्याय में वह बहुत संक्षेप में अष्ट प्रवचन मातृका रूप द्रव्य श्रुत था, पर पिछले भवों में नियम से उस जीव ने द्रव्य श्रुत की आराधना सेवा आदि की होगी, तभी अगली पर्याय में इतने संक्षेप समय में भाव श्रुत होकर वह ध्यान प्राप्त करके निर्वाण की सिद्धि हुई थी। एकांशिक किंचित भी ये मत कह देना कि उनको तो द्रव्य श्रुत नहीं था, हम भी बिना द्रव्य श्रुत के भाव श्रुत से काम कर लेंगे। सत्य नहीं है, नहीं है। पिछले कभी भी विश्वास मानना, जो भी भगवत्ता को प्रकट करता है, एक पर्याय का पुरुषार्थ उसे भगवत्ता प्रकट नहीं कराता। तीर्थंकर जैसे तीर्थंकरों को माँ वह उस पारसनाथ भगवान को जब 10 भाव लगे, फिर हमारी कहाँ गिनती? कोई गिनती नहीं है। इसलिए द्रव्य श्रुत की आराधना, उसके विषय में विनय आदि छोड़ना मत, पर ये भी लक्ष्य बना के रख देना, ये भी कहना जरूरी है पंडित जी, नहीं तो वे बेचारे व्यवहार निश्चयभाषी व्यवहाराभाषी व जिनवाणी की पूजा करने बैठे। सुबह से लेके महाराज ने कहा था कि आराधना करनी चाहिए, लेके आरती घुमा रहे हैं, सुबह शाम पूजा कर रहे हैं, जिनवाणी के अर्घ्य चढ़ा रहे हैं। भाई उससे भी काम नहीं होगा। और मात्र खोल के बैठ गए सतीश भैया, हमें तो स्वाध्याय परम तप है, हम बाकी कुछ नहीं करते, सामायिक नहीं षडावश्यक छोड़ दिए, भगवान की पूजा छोड़ ली, लेके बैठे हैं। सामायिक के टाइम में भी स्वाध्याय चल रहा है। भाई कालातीचार का भी तो ध्यान रखो, दोनों तरफ माँ खिंच रहा है। न्योतन याद है? न्योतन
न्यूटन नहीं जानते आप लोग? माँ नहीं जानेगी तो कौन जानेगा? वह न्यूटन जिससे आप मक्खन निकालते हो, दोनों को खींच के बैठ जाओ, निकलेगा नहीं। एकेन कर्षन्ति एकेन शिथिलन्ति, एक को ढीला करो, एक को छोड़ लो। यही जैनी नीति है, यही सिद्धांत पद्धति है आगम की। इसलिए समझना, निश्चय, व्यवहार, निमित्त, उपादान सबको शब्दों के साथ समझते हुए भाव श्रुत की प्राप्ति किसके द्वारा? किसके द्वारा? अर्थ परिच्छित्तिर, अर्थ यानी पदार्थ की परिच्छित्ति, यानी उसके विषय में ही जो सम्यक ज्ञान है वही सम्यक ज्ञान भावागम है, भाव श्रुत है, वही ज्ञान समय है। नहीं तो कह दो ये पंचास्तिका को तो पूरा पूरा मैंने रट के रखा है, कौन से श्लोक में क्या लिखा है, कौन सी टीका में, ये आपको सम्यक ज्ञान शब्द समय का है, अर्थ समय का नहीं है कि पंचास्तिका कहाँ पर है, क्या है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी पंडित जी, ये जीवास्तिकाय का तो ज्ञान हमें है। कैसा है सतीश भैया जीवास्तिकाय का ज्ञान? क्या है वो? ज्ञान दर्शन से युक्त होता है, चेतना से युक्त होता है। बढ़िया तुमने 15 मिनट व्याख्या की किसकी? जीवास्तिकाय की। शुद्ध जीवास्तिकाय को प्राप्त करो, सब कुछ व्याख्या की। पर बढ़िया व्याख्या करते करते पीछे देखा तो बढ़िया कूलर और एसी में बैठ के प्रवचन चल रहे। क्या जीवास्तिकाय पर श्रद्धान है पंडित जी? व्याख्यान शब्दों का हुआ, जैसे अभी आप कह रहे थे ना, बिल्कुल ऐसी परिणति चल रही है। शब्दों का तो ज्ञान हो गया, हमने जो शब्द समय था वहाँ अंतर समझना। ग्रंथ में जीवास्तिकाय लिखा है, उस पर तो सतीश भैया को बहुत अच्छे से श्रद्धान है, पर जो अर्थ समय रूप जिन जीवों को मार मार के हम ज्ञान करा रहे हैं, वहाँ कहाँ गया था अर्थ परिच्छित्ति? उस जीवास्तिकाय का भी तो बोध होना चाहिए था कि मैं क्या कर रहा हूँ, उसका बोध नहीं है तो तुम्हारे पास भाव श्रुत सम्यक ज्ञान नहीं है। इति यावत, इस प्रकार से आगे कहते हैं, तेन द्रव्यागम रूप शब्द समयेन वाचो भाव श्रुत रूप ज्ञान समयेन परिच्छेदः पंचानाम अस्तिकायानाम समूहो अर्थ समया इति भण्यते। सबसे अंत में अर्थ समय, अरे समय तो हो गया, 4:05 हो गए। इतने वाक्य का अर्थ करते हैं फिर विराम लेते। क्या कह रहे हैं? तेन, इसके द्वारा, किसके द्वारा? ये जो ऊपर ज्ञान समय और शब्द समय समझा, उसको ही पुनः कहते हैं द्रव्यागम रूप शब्द समयेन। द्रव्यागम रूप शब्द समय के द्वारा, शब्द समयेन यानी शब्द समय से, शब्द समय के द्वारा। क्या? वाचो, जो शब्द समय से वाच, जो भाव श्रुत रूप ज्ञान समयेन परिच्छिदा। पुनः पहुंचो, ये क्या था? ये शब्द समय था, ये अर्थ समय था और ये ज्ञान समय था। जो शब्द समय से वाच्य, कौन? भाव नहीं लगाना, वहाँ पर कॉमा है। शब्द समय से वाच्य कॉमा भाव श्रुत, वहाँ भले टीका में लिखा हो, कॉमा नहीं दिखाओ, प्रिंट हुआ नहीं हो, पर वहाँ कॉमा है। शब्द समय से वाच्य कौन है? भाव समय वाच्य नहीं है, अर्थ समय है। शब्द समय से वाच्य भाव श्रुत रूप ज्ञान समयेन परिच्छेदः, यानी ज्ञान समय के द्वारा जानने योग्य, परिच्छेद्य, वाच्य नहीं, शब्द से वाच्य हुआ। अब ज्ञान से जो जानने योग्य है, जो ज्ञान का विषय है, कौन है? ये कि ये ज्ञान का विषय कौन है? अर्थ समय, शब्द समय नहीं। शब्द समय से वाच्य, ज्ञान समय से जो जानने योग्य है, भाव श्रुत ज्ञान समय रूपेण परिच्छेद्यः, जो जानने योग्य है, ऐसा पंचानाम अस्तिकायानाम, ऐसे 5 अस्तिकायों का समूह अर्थ समया इति भण्यते। समझ में आया क्या? पुनः समझना, हमारे पास तीनों समय है।
दृष्टांत रूप में हमने यहाँ माना, यहाँ पर हमने पंचास्तिकाय शब्द लिखा है और ये हमारे लिए पंचास्तिकाय रूप समूह है और मेरा ज्ञान है। अब इस ज्ञान को ज्ञान समय कैसे बनाएंगे, इस अर्थ को अर्थ समय और इस शब्द को शब्द समय कैसे बनाएंगे, इसके विषय में यहाँ पर कह रहे हैं कि जो ये हमारा जो ज्ञान था किसके विषय में, अर्थ के बारे में, अभी अर्थ के बारे में, जो पदार्थ के बारे में हमारा सम्यक ज्ञान रूप निर्णय था, जैसे ही ये सम्यक ज्ञान होगा यह समय होगा। पहले तो अर्थ था, दोनों अर्थ थे, शब्द थे, पर जैसे ही मेरा निर्णय सम्यक रूप होगा, हाँ ये ही पंचास्तिकाय है, तो ये क्या हो गया, ये अर्थ समय हुआ और ये ज्ञान समय हुआ। और शब्दों के द्वारा, जिस शब्दों के द्वारा कहा गया था वह ये शब्द समय हो गया। आया समझ में? शब्द समय से वाच्य, शब्द समय से कहने योग्य कौन, ये वस्तु अर्थ समय, ज्ञान समय से जानने योग्य अर्थ समय, दोनों में अलग अलग कथन होगा। यहाँ कहने योग्य क्योंकि शब्द है और यहाँ जानने योग्य क्योंकि ज्ञान है। ऐसा जो त्रैकालिक द्रव्यों का, त्रैकालिक के तात्कालिक, त्रैकालिक कौन कौन त्रैकालिक, 3 समय में से माँ कौन त्रैकालिक और कौन तात्कालिक बताओ। समय हो गया है, अंतिम प्रश्न, 3 समय में से कौन त्रैकालिक है और कौन तात्कालिक है, भेद करो। तीनों आपके सामने हैं दृष्टांत रूप में, कौन हमारे लिए त्रैकालिक है और कौन तात्कालिक है। सतीश भैया कह रहे ज्ञान समय त्रैकालिक है। पंडित जी आपका क्या कहना है? हाँ पंडित जी और कुछ कह रहे हैं, माँ आपका क्या कहना है? कौन कौन है? माँ कह रही अर्थ समय, आप शब्द समय कह दो, काम हो जाएगा। तीनों ने 3 दिन के लिए काम हो जाएगा? नहीं सतीश भाई, ज्ञान समय भी त्रैकालिक है, अर्थ समय भी त्रैकालिक है और शब्द समय भी त्रैकालिक है। तीनों भी त्रैकालिक है। एक जीव की अपेक्षा से कथन भिन्न होगा। अगर मैंने आज सम्यक ज्ञान प्राप्त किया है तो मेरे निमित्त से वह तात्कालिक भले ही हो। मेरे एक जीव की, माँ अंतर समझ में आ रहा है क्या? एक जीव की माना कि मेरे ही निमित्त से वह तात्कालिक पंडित जी हो सकता है, क्योंकि मेरे पास सम्यक निर्णय नहीं था, तब तक वह ज्ञान समय नहीं था। पर ऐसे नाना जीवों की अपेक्षा से, जितने ब्रह्मांड में जीव है उन सभी की अपेक्षा से त्रैकालिक था। कौन कौन? तीनों भी समय त्रैकालिक थे, हैं और रहेंगे। कोई ना कोई सम्यक ज्ञानी होगा कि नहीं? कोई ना कोई सम्यक ज्ञानी होगा कि नहीं? तो उसकी अपेक्षा से ज्ञान समय भी त्रैकालिक है। क्या वह वस्तु का जो समूह था कोई नहीं मानेगा तो क्या वह समूह नहीं रहेगा? कोई इसको पेन नहीं मानेगा तो ये पेन नहीं होगा क्या? मानो नहीं मानो ये तो अपने में है ही। वह पंचास्तिकाय को मानो जानो नहीं जानो, पर वह पंचास्तिकाय है ही और वह अर्थ समय रूप है। और शब्द भगवान ने वाणी को उत्पन्न किया ना, भगवान ने वाणी को बनाया ना। आदिनाथ भगवान ने आपके इस काल के पहले प्रथम कर्ता धर्ता सब कुछ थे ना। आदिनाथ भगवान दिव्य ध्वनि के कर्ता धर्ता है ना। बोलो ना, ना बोलो, मैं वही कह रहा हूँ, नहीं थे। कोई भी तीर्थंकर दिव्य ध्वनि शब्द समय के कर्ता नहीं है। वो तो अनादि से जो है मात्र प्रतिपादक है, कहने वाले है, व्याख्यान करने वाले है। वे मात्र कहने वाले है, बनाने वाले नहीं है। व्याख्यान करने वाले है, बनाने वाले कुछ नहीं है। अंतर समझ में आया? ये व्याख्येय था, उनकी वाणी व्याख्यान थी। वह व्याख्यान करने वाले हो सकते हैं, पर पदार्थ को बनाने वाले, इन शब्दों को बनाने वाले नहीं हैं। फिर ज्ञान समय को भी कोई बनाने वाला
नहीं है। ये ज्ञान समय, शब्द समय, अर्थ समय त्रैकालिक है, क्योंकि किसी के द्वारा बनाया नहीं गया। अकृत्रिमो खलु, कोई समय बनाया नहीं गया, ना वो समय बनाया है, ना ये समय बनाया है, ना पंडित जी ये समय बनाया है। समय हो गया है। जो समय हो गया है ना, वो किसने बनाया? काल द्रव्य किसी ने नहीं। ये आगम किसने बनाया? भले ही वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में हम तीर्थंकर, मूलकर्ता, उत्तरकर्ता ये सब कुछ मान ले, पर यह तात्कालिक कथन की अपेक्षा से है, पर यह आगम त्रैकालिक है। तीनों समय, आत्मा भी, आगम भी और काल भी, तीनों भी त्रैकालिक है। और शब्द, अर्थ, ज्ञान तीनों समय भी त्रैकालिक है। ये हमने समझा। आगे इति भण्यते, आगे और एक पैराग्राफ बचा। मैं तो सोच रहा था पंडित जी वो भी हो जाएगा, पर घड़ी पता नहीं इतने क्यों जल्दी जल्दी भागती है। समय बहुत जल्दी हो जाता है। हमें कल उस शब्द समय, अर्थ समय की पुनः विस्तार से व्याख्या समझने के लिए समय पे मिलना है, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी